gentlemen, welcome to the... I'm getting so emotional. मैं जज्बाती हो गया हूँ. No, I'm going to retain my composure. Ladies and gentlemen, welcome to the 50th episode of M&S. Yes! आज के जमाने में जहां सरकार 50 दिन नहीं पूरे कर पाती और मूवीज 50 दिन नहीं चल पाती, वहां M&S ने 50 एपिसोड पूरे कर लिए. और तो और जहां दुनिया भर में शादियां टूट रही हैं, वहां मैंने और शारियार ने एक साथ 50 एपिसोड्स किए हैं. द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिज ऑफ द ईयर. दोस्तों, इस खुशी के मौके पे लोगों ने दुनिया भर से हमें मुबारकबाद भेजी है. पहले बिहार से. अरे शिखरवा, तुम्हारे 50 एपिसोड पे हमारा हार्दिक कंग्रेचुलेशन. वैसे तो हम पर्सनली तुमको मुबारकबाद देना चाहते थे, पर ये ससुरा CBI वालों ने हमारे घर पर रेड कर दी और हमारा सारा चारा, अरे हमारा मतलब है हमारी भैंसों का चारा जब्त कर गए. कोई बात नहीं लालू जी, आपने हमें याद किया, थैंक यू वेरी मच. हमारा दूसरा मैसेज आया है अमेरिका से. Hi Shaker, congratulations on a good show. I'm a great fan of Movers and Shakers. Whenever I get some time off from my interns, I watch Movers and Shakers. So bye Shaker, I still have to drop a few more bombs, and I'm not talking about Monica. एंड फाइनली, आप माने या ना माने, हमारा फाइनल मैसेज है अम्मा से, जयललिता जी से. शेखर जी, मूवर एंड शेखर का 50th एपिसोड को बहुत कंग्रेचुलेशन. हम हमारे प्रोग्राम का इतना बड़ा फैन है कि हम M&S को सपोर्ट कभी विड्रॉ नहीं करेगा. अभी हम जाता. हाँ, बहुत कम है. प्रमोद महाजन को डांटने का जी, फिर फर्नांडिस को डराने का जी, और वाजपेयी को धमकी देने का. जयललिता जी तो चली गई, पर आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मोर धमाल ऑन द 50th एपिसोड ऑफ M&S. आज के हमारे गेस्ट हैं मधु एंड छुई मुई मिलिंद इंगले. But before that, please give a big round of applause for Shari and his rubber band. 50, just my episode, naughty. Watch it, you one get bored, independent. Got 50 years of it, moving and shaker. Good show, we can sing 50, but just my episode, naughty. Watch it, you one get bored, independent. Got 50 years of it, moving and shaker. Good show, we can, yeah! Welcome back to the Golden Jubilee episode of Movers and Shakers. वैसे शारी, आई एम कॉन्फिडेंट कि M&S 50 एपिसोड्स तो क्या पूरे 50 साल चलेगा. अरे you're damn right, शेखर. पर मुझे बताओ, 50 साल के बाद हमारा ये शो कैसा होगा? अरे वाह, तुम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई. वेलकम टू द शो सारी. अरे हम कितने अच्छे लग रहे हैं. ओल्ड हो गए. ओल्ड इज ओल्ड. That is what has been told. सारी क्या है यार, एक बात बताओ. हम सब जो है, हमारी पूरी टीम जो है बुढ़ा गई है, लेकिन ये तबलची अनिरुद्ध अभी तक इतना जवान कैसे है यार. देखो इसके गाल के तूने टाइगर बाल भी काले काले यार. नहीं शेखर, वो बेचारा अनिरुद्ध तो गुजर गया. मर गया. वो अच्छी जोक से हंस हंस के मर गया. ये उसका पोता है, सनीरुद्ध है नाम इसका. क्या बात कर रहे हो? पोते लाल, पोते मियाँ, बेटा मैं तुम्हें लेकर ना एक दिन जरूर एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा पोता भी एक दिन बड़ा होता. अरे भाई, ये बैंड बाजा जरा धीरे से बजाओ. बूढ़ा हो गया हूँ, बहरा नहीं, समझे? सुन रहे हो? ये गया काम से. खैर, तो बच्चों, M&S में तुम लोगों का स्वागत है. खाना खा लिया, सुसु किया, पॉटी किया, अब प्रोग्राम देखो और सो जाओ. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का कहना है कि उस पर लगाए गए इल्जाम कि उन्होंने अपने पोते की गर्लफ्रेंड को छेड़ा बिल्कुल झूठ है. वो तो केवल उसे मोनिका की कहानी सुना रहे थे, एक्टिंग करके. पर सुनने की बात यह है कि केवल बिल क्लिंटन ही उस उम्र में एक्टिव नहीं है. हमारे देवानंद जी ने भी, देवानंद साहब ने भी एक नई फिल्म लॉन्च की है, मैं अभी भी 16 बरस की, जिसमें वो 2 नए चेहरे लॉन्च कर रहे हैं. एक करिश्मा कपूर की पोती गरिश्मा कपूर का और दूसरा अपना. नहीं भाई,
हंसने की बात नहीं है, अभी अभी प्लास्टिक सर्जरी करवा के आए हैं। देवानंद साहब का कहना है कि यह फिल्म जरूर हिट होगी क्योंकि इस फिल्म में आमिर खान उनके बड़े भाई का रोल कर रहे हैं और माधुरी दीक्षित उनकी माँ का। अब फिल्मों की बात चली है तो द लेटेस्ट फिल्म इन टाउन इज गॉडजिला पार्ट 5। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर के बाद अब गॉडजिला हमला करता है आमची मुंबई पर। पूरे शहर में तहस नहस मचाने के बाद गॉडजिला पहुंचता है धारावी एशिया बिगेस्ट स्लम, जहां के लोग उसे खत्म कर देते हैं। सही बात है भाई, जिन झोपड़पट्टियों को सालों से सरकार डिमोलिश नहीं कर पाई तो बेचारी एक छिपकली क्या करेगी। और फाइनली सालों की मेहनत के बाद सोनिया गांधी की हिंदी इतनी परफेक्ट हो गई है कि अब वो पूरा का पूरा भाषण हिंदी में देती है। और उनकी परफेक्ट हिंदी का राज है अपनी बॉलीवुड की फिल्म्स जो वो रोज देखती हैं। अब हर दूसरी पार्टी के सदस्य को देख के वो कहती हैं मैं तेरा खून पी जाऊंगी, या मैं चंबल की कसम खा के कहती हूं मैं बदला जरूर लूंगी। ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्लासिक सीन्स लेकर आज हम आए हैं, हमारे कुछ सीन्स, कुछ गाने जरा हट। बेटे, मां, मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ कहो माँ कहो। हाँ शांति, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम। बेटे, ये आदमी तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा पिताजी तो कोई और था। क्यों? धोखा शांति, क्यों किया तुमने ये धोखा मेरे साथ? उस हरामजादे के पास क्या था जो मेरे पास नहीं है? बोलो शांति बोलो। उसके पास वाइग्रा था। अगर इंडिया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पीछे जा रहा है तो कसम से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है। जरा मशीन लाना भाई, कहाँ हो? मशीन लाओ। ले अबे तू गा रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है? क्या ऐसा लगता है अपनी पांव से अपनी कब्र खोद रहा है? दे दे, तेरे से नहीं होगा, बूढ़ी छिपकली, गॉडजिला कहीं की। हाँ ये मशीन, ये देखिए ये नई मशीन है और अब हम इसे सारी के ऊपर इसका ट्रायल लेंगे। सारी मना नहीं करना। हाँ अच्छी चीज है और पहन के सच बोल दो, लो ऐसा लगता है इसी खोपड़ी के लिए बनाई गई थी। क्या मेरी पूरी लाइफ इसके बेकार जोक्स पे हंसते हुए निकल जाएगी? अरे कब मैं बनूंगा एक बड़ा पॉप स्टार, दरअसल भेजी की तरह। वो क्या है ना, अभी ये नया नया है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। किसी और पे ट्राई करते। किस पे करूं? डायरेक्टर महेशाने पे। डायरेक्टर महेशाने ये तो अंधा हो चुका है बेचारा। ये तो मालूम है ना कि महेशाने हम मूवर्जन शेखर का शो कर रहे हैं। इधर आओ, ये पहनो। अब बताओ क्या सोचते हो? कब तक मैं इस फटीचर शो पे इस बेकार एक्टर को डायरेक्ट करता रहूंगा? कब मैं बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार को डायरेक्ट करूंगा? जा भाई जा। मेरे ख्याल से ये पीस डिफेक्टिव है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पर बच्चों तुम कहीं मत जाना क्योंकि आज इंटरव्यू के लिए आ रही हैं मिस इंडिया 2048। जिनका कहना है कि वो जानवरों, बच्चों, बूढ़ों के लिए बहुत कुछ करे ना करे, पर मेरे जैसे बूढ़ों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। मर गया। अरे गुस्ताख बदतमीज जैसन, मैं अभी मरा नहीं। शेखर मरते नहीं, मैं डाई हार्ड हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ला
लौट के आ, लौट के आ, लौट कौन है? It's me, Sheka Sheka. Stop dreaming, yaar. It's the 50th episode. You got to go on with the show. Oh, yes, Let's go. yes. दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं मधु और मिलिंद इंगले. Give them a big hand. Our first guest in Movers and Shakers is a versatile singer who has become immensely popular with his very first song, Chui Mui Si Tum Lagti Ho, from his debut album, Ye Hai Prem. Ladies and gentlemen, please welcome Milind Ingle. मिलिंद, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए ये छुई मुई गाने के बाद, जो इतना पॉपुलर हो गया है, जिसके गाने के बाद पोस्ट कार्ड्स निकल गए, पोस्टर्स निकल गए, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू टेल देयर गर्लफ्रेंड छुई मुई सी लगती हो. ये कैसा? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ ऑन मूवर्स एंड शेकर्स शो. तो ये मेरी खुशकिस्मती है. A lot of things are changing. काफी लोग जानने जो कहते थे कि अरे क्या तुम ठीक ठाक ही सिंगर हो, अच्छा. वो अब कहते कि नहीं, इज वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छी वॉइस है. हालांकि मैं उतना ही बुरा गाता हूँ जितना पहले गाता था. बट नाउ थिंग्स आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब. आई थिंक यू आर फैंटास्टिक सिंगर. ये छुई मुई का जो इंस्पिरेशन तुम्हें, क्या हम लोग बचपन में वो घूमते रहते थे, वो छोटा सा जो प्लांट था, उसको छूने से वो बंद हुआ था. तुमने छू के बहुत लोगों को देखा था, ऐसे लड़कियों को बहुत सारे, उसके बाद ये इंस्पिरेशन आई ये, क्योंकि इस गाने से बहुत लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलती है कि पहले छू के देखते हैं फिर फाइनली गाते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कितने लोगों से मैं छुआ हूं, कितनों से छुआ, और हाँ छुआ वो बाद में बताएंगे. बट द छू मी, यू आर राइट, वो जो पेड़ था उसे कहते हैं. बट इन हमारे गाने में आई हैव यूज्ड दैट फॉर obviously for a girl. Where are you interested? More in composing the song or singing? No, more in singing. More in singing. Composing तो ये अचानक हो गया. I went to रजत राजश्री म्यूजिक के यहाँ जो प्रोड्यूसर है उनके पास मैं गया था आवाज सुनाने के लिए. एंड जस्ट फॉर डमी मैंने कुछ कंपोज किए थे गाने, वो मैंने सुना दिए उनको. और ही सेड कि अरे आपकी कंपोजिंग बहुत अच्छी है. तो ही सेड व्हाई डोंट यू कंपोज. तो मैंने कहा ओके, एंड आई स्टार्टेड कंपोजिंग. अच्छा, इट वाज एज इजी एज दैट. इट वाज एज इजी एज दैट. तो वो शुरू हो गया मेरा कंपोज. अदरवाइज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग. बेसिकली आई एम सिंगर. How has your wife reacted to this song of yours? Do you often sing this song for her, or have you reserved it for your girlfriend? No. Okay. No, I sing for my wife. At least you sing for your wife also. Yeah. Also. Okay. आपसे ज्यादा तो चिंता आपकी बीवी को होनी चाहिए. Okay. अच्छा, ये दूसरा गाना जो तुमने गाया, ये है प्रेम सीरीज जो तुम निकाल रहे हो, जो तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रेमी बनने वाले हो थोड़े दिनों बाद, वो कौन सा गाना है? वो भी उसका सेकंड सॉन्ग है, जज गई कुड़ी जज गई. इट्स ऑलरेडी ऑन एयर. तुम बीवी से पिटोगे एक दिन, लग रहा है मुझे. क्यों? यू ऐसे चुन के गाने गा रहे हो जो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बीवी के लिए गाना चाहिए. भैया ऐसा है कि हर सिंगर की तो अपनी बीवी होती है, उसके लिए अलग गाने होते हैं और बाकी चीजों के लिए उनके लिए क्लासिकल सिंगिंग होती है. क्लासिकल सिंगिंग होती है. हाँ, ये क्या? टेल अस मोर अबाउट दिस सॉन्ग. दिस इज द सीक्वेंस, नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ छुई मुई से तुम लगती हो. अच्छा, डू हैव गर्ल्स फाउंड आउट योर एड्रेस एंड योर फोन नंबर? Yeah, some. You started getting a lot of blank calls? But बहुत बार ऐसे होता है कि मेरी बीवी उठा लेती है, तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत कम फोन आ रहे हैं. आप टेल मी समथिंग कि क्या उसके लिए आइडिया क्या है, आपको ज्यादा मालूम होगा इससे. हाँ, मुझे बहुत, मैं तो इस पर रिसर्च कर चुका हूँ. आ जाओ. तो प्लीज आप मुझे थोड़ी सी 2-3 टिप्स मैं आपको बताता हूँ. जरूर बताइए. एक तो आप उसमें एक्सटेंशन रखा कीजिए, एंड देन यू मस्ट डेवलप अ साइन लैंग्वेज विद, यू प्रेस 1 2 3, that means I love you. Okay. Acha. And it's like one long beep tone, not now, my wife is on the line. Okay. A slow one, just wait for a little while, she's going to hang up, then I can talk to you. Welcome back. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स के इस 50वें एपिसोड के उपलक्ष्य में आज हमारी दूसरी खास मेहमान एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री हैं जिन्हें आप एक दफा देख लें तो आपकी हर सुबह हर शाम धुआं हो जाए. ऐसा अगर मैं कहना चाहूँ कि खुशकिस्मती है कि हमारे 50वें शो में आप पधारी हैं, हमारी खुशनसीबी है. लेकिन आपने ये जो हमने अभी भी न्यूज़ पढ़ी है, खबर आई है, आपने ये कैसे गुस्ताखी की है कि आपने ऐसा सोच लिया कि मैं फिल्में छोड़ दूंगी और शादी करने वाली हूँ. इसमें कहाँ तक सच्चाई? मैं शादी कर रही हूँ. हाँ, नेक्स्ट. वाकई मतलब ये सच? हाँ जी, सच्ची. दिल टूटने की आवाज़ नहीं से आई? सैकड़ों जगह से मधु. I found the best person in this whole world. Oh, great. So I just want to go great. away. He must be watching, and we'll clap to that best person in this world. पर तुम मिस नहीं करोगे इतने? नहीं, मैं मिस नहीं करूंगी. पहले मुझे लगा था कि maybe I might miss,
So I took up another film because they said they'll finish it in 10 days, 20 days and all that. So I thought, and I've quit working for 2 years now. From 2 years? Yeah, last June or something I quit. Now I'm only finishing off and things like that. So your entire focus now is on your hobby to be, Yeah. right? Where do you go out for dating now? कहाँ ले जाते हैं वो आपको? Leela, Firella. Come there every Saturday. I'll be there. Yeah? Yeah. Sure. And where else? We go. Even now I had lunch with him in Jazz by the Bay. Oh, great. So it's just lunch, dinner, and dance. Have you ever sung very specially for him? शाम है धुआं धुआं? No. रोजा में जब तुमने काम किया, how was it to work with Mani Ratnam? You know, मैंने उनकी रोजा से पहले he was very popular in the south. तो उन्होंने काफी पिक्चरें वहाँ पर बनाई हैं, like अग्नि नक्षत्र में नायगन and all that. And जब मैंने when I used to follow his films, तो मैंने सोचा था कि I wish I do a film with this man. And you won't believe, a week after that he called me and I signed this film, Roja. तुम्हें बताया गया कि तुम्हें मूवर्स एंड शेकर्स में आना, सच बताना. What exactly did you think of me and the show? मैंने कहा कि आपके इन हाउस में दूसरे कौन से शो होते हैं? तो they said स्टार यार कलाकार और मूवर्स एंड शेकर्स. So I said I prefer to go on Star Yaar Kalakar because I don't want to be in Shekhar Suman's show because he's a devil. He's a devil? Yeah, I said that. And then I realized, I think this is not the right thing to say because they might come back and tell you. So I said, don't tell him that. Then I said I don't want to be in his show. And then they didn't let me, you know. और अब आने के बाद कैसा लग रहा है? Do you think I'm the devil that I'm made out to be or I'm worse? I'm a bigger devil than you are. Oh, I can great, handle you. sir. There you are. How come you're so pretty? It runs in the family, I suppose. Runs in the family. It runs in the family, keeps running everywhere. And but thank you very much. It was a compliment. Yes, obviously I meant it as a compliment. And last question, where, if it's not a very secretive, cagey kind of a thing, then where are you going for your honeymoon? We met in Bali Islands, so we might go back to recapture the moment. Oh, great. Oh, great. Here's wishing you all the best. You're lovely talking to you. Thank you very much. And before you get married. Okay? Even after marriage, this is all right. Thank you. Come. ये हमारे लिए आज बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आज हमने मूवर्स एंड शेकर्स के 50 एपिसोड पूरे किए हैं और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है, we are so thankful to Milind. He has been so sweet. It's been such a kind gesture. ये इन्होंने आज 50वीं वर्षगांठ मूवर्स एंड शेकर्स के लिए खास तौर पे ये केक he has got for all of us. Thank you so much. So here's to us and the entire team of M&S, which is going to make another 500 million episodes of Movers and Shakers possible. Till the world exists, till you and I live on, Movers and Shakers gonna go on and on. Bravo! प्रणाम. आप सबको त्योहारों का ये पावन समय मुबारक हो. मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स. अरे ये लाफ्टर कैसा? अभी तक तो मैंने कोई जोक भी नहीं सुना है सारी. ये लाफ्टर रावण का है. हम बिना जोक के भी हंसते हैं. पर सर, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन तो रोने वाले जैसे हैं. शेखर, हमसे बात करो. अरे लंकेश, सर. इतने सारे सर क्यों? 10 है सर. पर एक बात बताइए, आपका चेहरा जो है इतना हंसता हुआ है, प्रफुल्लित है, पर बाकी के चेहरे इतने उदास क्यों है सर? ये तो सरासर सर नाइंसाफी है. ये चेहरे स्ट्राइक पर है. इनका कहना है कि इस देश के अंदर हमसे भी बड़े बड़े रावण मौजूद है, फिर हम ही को क्यों जलाया जाता है? हमारे तो सिर्फ 10 मुंह है, इस देश के रावण के पास तो सैकड़ों मुंह है. कोई यूरिया खाता है, कोई घास खाता है, कोई डायरी के पैड खाता है, कोई तोप के दलाली खाता है, तो कोई कमीशन खाता है. उनको तो कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ हम ही को जलाया जाता है. अच्छा एक बात बताइए सर, जरा पर्सनल क्वेश्चन है. एक्सक्यूज मी थोड़ा. ये जो हर साल आपको दशहरे में जला दिया जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? केरोसिन की स्मेल से मुझे एलर्जी है. और आप दूसरा कोई तेल इस्तेमाल भी तो नहीं करते. एक मिनट सर.
ये सरसों का तेल कैसा रहेगा? चले गए। मुझे उम्मीद है ब्रेक में आप लोग इस सरसों के तेल में बने पकौड़े हरगिज नहीं खाएंगे, आपको हमारी कसम। Ladies and gentlemen, our guests tonight are actress Rohini Hattangadi and ad-man director Rahul Dikhunia. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching MNS. दोस्तों, पिछले दिनों मूवर्स एंड शेकर्स की चैरिटी के लिए एक वनडे क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। एक तरफ मूवर्स एंड शेकर्स के यूनिट मेंबर्स थे और दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियंस। क्रिकेट ग्राउंड पर कौन कैसा खेला, इसकी एक छोटी सी झलक यहां पेश है। पूरे मैच के दौरान वाजपेयी जी की स्पिन गेंदबाजी ने खूब रंग जमाया। आखिर उनका यूं यूं हाथ घुमाना कहीं तो काम आया। मायावती जी और कांशीराम जी ने मिलकर 100 से ज्यादा रन बनाए और आउट होते ही टोटल रनों में से 33% रन पिछड़ी जातियों के बैट्समैन के नाम कर दिए, जिन्होंने कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं थे। इसी तरह राबड़ी देवी ने आते ही डिमांड रखी, हम सिर्फ बैटुआ घुमा के बॉलवा पे मारेंगे, रनवा लेने के लिए हमारे पति लालू जी दौड़ेंगे, इनको पटना से दिल्ली तक रनवा लेने की बहुत प्रैक्टिस है भाई। प्रमोद महाजन जी साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। अडवाणी जी के दबाव के कारण वो टीम में शामिल नहीं किए गए। बेचारे 12th मैन बनकर नेताओं की टोपियां, जैकेट और बिस्लरी बॉटल्स ही संभालते नजर आए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा की कैलकुलेशन कहती है कि राजधानी में अपराधी टाइप के नेताओं की सुरक्षा के लिए 200 से भी ज्यादा पुलिस वाले लगाए गए। पुलिस की इतनी संख्या से 2 नए थाने खुल सकते हैं। अरे वर्मा साहब, मैं तो कहता हूं आप सारे थाने बंद करा के पुलिस वालों को बाकी के नेताओं के साथ लगा दीजिए, क्राइम रेट अपने आप नीचे चला जाएगा। सॉरी बॉस, एक मिनट। क्या तुम्हारे पास ये फटे हुए नोट का आधा टुकड़ा है क्या? एक मिनट। हाँ, नहीं। गुड। तो बॉस, तुम्हारे पास ऐसा लॉकेट है क्या? नहीं। वेरी गुड। तुम कुंभ के मेले में घूम गए थे? अरे नहीं यार। बॉस, तुम्हारी बाह पे ऐसा निशान है क्या? नहीं। यस भैया। एक खबर है कि आमची मुंबई में 65,000 से भी ज्यादा गुंडे हैं। अब समझा कि गुंडागर्दी पर बनी फिल्म सत्या सिर्फ बंबई में ही क्यों हिट हुई। सुनिए खुशखबरी, अब चाहे प्रोड्यूसर रोके, डायरेक्टर टोके या चैनल वाले मुझे उठा के यहां से बाहर फेंक दे, लेकिन वागरा की ये वाली खुशखबरी तो मैं जरूर सुनाऊंगा। हाँ, पहले से कह देता हूं मैं। साथियों, अब जनवरी महीने में ताकत की मशहूर गोली वागरा लीगल रूप से भारत में लॉन्च हो रही है। अब तक तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यह गोली 60-70 साल वाले जवानों में ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए फाइजर कंपनी वाले इस इंडिया में बेचने के लिए आमिर, शाहरुख या सलमान की बजाय देवानंद, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों को पटाने में लगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी देश की खुशहाली और देशवासियों का मनोबल ऊपर करने के लिए दिल्ली से कन्याकुमारी तक पैदल चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे साहब, मनोबल ऊपर करना है तो नीचे कन्याकुमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऊपर कश्मीर की तरफ जाइए। क्यों, कश्मीर का नाम सुनते ही कहीं आपका मनोबल नीचे तो नहीं गिर गया? वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। अपने अक्षय कुमार लगता है बहुत जल्दी अपना नाम गिनेस बुक में दर्ज करवाने वाले। नहीं, आपने गलत अंदाजा लगाया। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ी मार का टाइटल्स वाली फिल्मों में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। उनकी अगली खिलाड़ी, मेरा मतलब है अगली फिल्म का नाम है इंटरनेशनल खिलाड़ी। अब सोचिए कि अगर यह फिल्म वाकई चल गई तो दूसरे प्रोड्यूसर धड़ाधड़ अक्षय के पास लपकते चले आएंगे। आइए देखते हैं कौन सा प्रोड्यूसर किस नाम से फिल्म बनाएगा। सावन कुमार जी बनाएंगे
बेवफा खिलाड़ी। यश चोपड़ा जी पागल खिलाड़ी। राम गोपाल वर्मा रंगीला खिलाड़ी। सुभाष घई परदेसी खिलाड़ी। सूरज बड़जात्या हम आपके हैं खिलाड़ी। और रामसे ब्रदर्स शैतान खिलाड़ी। जब से बंबई की कुछ बसों में महिला कंडक्टरों ने काम शुरू किया है, तब से उन बसों को ज्यादा मुनाफा होने लगा है। घंटी तुम्हारो, जब भी कोई कंडक्टरनी किसी भी पुरुष यात्री से पूछती है कहां का टिकट चाहिए, तो वो धीमे से कहता है आखिरी स्टॉप का। आइए अब सुनते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नेताजी और एमटीवी के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के कुछ अंश। हेलो एमटीवी, मे आई हेल्प यू? अरे तू का हेल्प करेगी? हेल्प तो उल्टा तुम लोग मांगोगे जब हम तुम्हारा ग्राइंड जैसा गंदा गंदा नाच वाला वीकली प्रोग्राम बंद करवा देंगे। सर, आपके कहने से पहले ही हमने वो वीकली प्रोग्राम बंद कर दिया है। अब तो वो डेली रात के 11 बजे ही आता है। नेताजी ने अपना वार खाली जाते देखा तो जोर से चिल्लाए, अपमान, घोर अपमान! इतने सेक्सी चैनल के लोगों में तिरंगे को दिखाकर हमारे झंडे का अपमान किया है आप लोगों ने। इस पर दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई, सर ये तिरंगा तो हम पिछले 1 साल से दिखा रहे हैं। आपका ध्यान सेक्सी गानों से हटकर अपने तिरंगे की तरफ गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Our first guest in M&S tonight is an actress who is a British Academy Award winner who made her debut as Kasturba in the film Gandhi. Her competence to handle a variety of roles has made her extremely popular in both television and films. Ladies and gentlemen, please welcome the extremely talented and versatile Rohini Hattangare. Rohini, do you still have the hangover of Kasturba? Not really, but I think people still have. इतनी बड़ी फिल्म है, Yeah. जहां आपको बेन किंग्सले के साथ और रिचर्ड एटनबरो के साथ काम करना था. How did you take the news? I mean, like, I would probably die of a heart attack. You know, if somebody told me you're going to play Mahatma Gandhi, I'll probably just say, "Hey Ram," that's it, and die. You know, I mean, how did you? वैसे तो काफ़ी करियर के बिल्कुल शुरू में मुझे फिल्म मिली, तो इट वाज नॉट कि ऐसे कहीं नहीं लगा था मुझे कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट था, ये मालूम था, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करूंगी और इतना बड़ा सब कुछ होगा, ये मैंने तब महसूस नहीं किया था. असल में हुआ ये कि आई वॉज ऑन टूर ऑफ माई प्ले, और मैं जिस दिन वापस आ गई उस दिन मुझे पता चला कि मुझे सर रिचर्ड एटनबरो को मिलने जाना है. फिर तीसरे दिन मुझे डॉली ठाकुर, जिसने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनका मुझे टेलीफोन नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टेलीफोन नहीं था, तार आया कि रोहिणी मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करो. तो तार आया, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रोहिणी तुम्हें 8 दिन के अंदर अंदर स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना है. 8 दिन के अंदर अंदर जिस किसी भी तरह से हमने पासपोर्ट का इंतज़ाम किया, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके मैं चली गई. एंड आई वेंट थ्रू अ स्क्रीन टेस्ट, प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सर रिचर्ड एटनबरो. चरखा का सब खाता नहीं, चरखा वगैरह नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट में से ही एक सीन था जो हमको करना था. एंड दे हैड पेयर्ड इट बिफोर माय स्क्रीन टेस्ट विथ बेन किंग्सले. अच्छा, बेन के साथ. यस. कस्तूरबा जैसे इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बाद, रिचर्ड एटनबरो के साथ काम करने के बाद, when you suddenly thrown into the big bad world of Hindi films where you had to say things like कमीने छोड़ दो मुझे, भगवान के कातिल छोड़ दो. How did you manage that? मेरी पहली ही फिल्म में मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ कि जिन्होंने मुझे बुलाया था, टूटू शर्मा ने मुझे जख्मी शेर के लिए जितेंद्र की माँ के रोल के लिए मुझे बुलाया था. वो भी टूटू शर्मा. तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो बहुत यंग हैं. एनीवे, आप करना चाहती हैं? मैंने कहा, मैं वेरी नाइव ऑफ मी, स्टूपिड ऑफ मी मे बी, मैंने ये सोचा कि मैं पहले एक रोल कर लेती हूँ, बाद में जब लोगों को पता चलेगा कि मैं यंग हूँ तो शायद मुझे बहन का रोल देंगे, शायद जितेंद्र के बेटे का रोल मिल जाए बाद में. लेकिन
as you Aisa know, thi. big bad Hindi world. yes, They constantly gave me mother's roles all the time. Unfortunate. Unfortunate. How Only rude of you. only few people like Pankaj Parashar who Your role dared was- to offer me Your Chalbaz. Chalbaz was brilliant. How did you tackle that? Yes. You were absolutely. It was Pankaj again who offered me that role, and he said, "Rohini, freak out." Freak out. And I freaked out. Okay, tell us something about your scheming role which you play of a scheming politician's role. Vimla Pandey's role in Mahagya. How do you deal with that character? हमारा जो डायरेक्टर है अनिल चौधरी, हाँ, आई थिंक इज टू गुड अ डायरेक्टर एंड अ राइटर. बेसिकली मैं उसके जो भी सीन लिखा है उसके ऊपर जाती हूँ. जमीन के आदमी और कुर्सी पर बैठे हुए आदमी में क्या फर्क होता है जानते हैं आप? कुर्सी पर बैठा आदमी जमीन से 1.5 फुट ऊपर होता है. 1.5 फुट ऊपर. अच्छा रोहिणी, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा जो पूरा नाम है रोहिणी हटंगड़ी, ये जो हटंगड़ी है इसका उच्चारण तो वाकई क्लिष्ट है. तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ हटंगड़ी मतलब जल्दी जबान पे नहीं चढ़ता, और यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह नाम का कुछ कर देते हैं. अभी चढ़ा है वो. अभी चढ़ा, चढ़ते चढ़ा है. गांधी का प्रीमियर जब इंग्लैंड में हुआ तो प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना दोनों आए थे देखने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाना था. तो जो टेलीविजन का या इंट्रोड्यूस कराने वाला जो आदमी था उसने काफी कोशिश की. अच्छा. एंड अल्टीमेटली ही केम डाउन टू मी. Because they're very particular, very particular about names, about spellings और pronunciations सब में. तो उसने मुझे पूछा कि आपका सही tell me your pronunciation. So I started going, हाँ, हट्टंगड़ी. हट्टंगड़ी. No, हट्टंगड़ी. Then ultimately Jaydev came to rescue. कि उसने कहा, listen, I'll tell you. Hut. H-U-T, hut. Tongue. Hut, tongue. Gadi, as in muddy. Muddy as in hut, tongue, gadi. And now. Thank you, Rohini. It was wonderful talking to you. Our second guest in M&S tonight is actually an Amul Hoda, an ad man, a creative director and whatnot. He's also the director of such immensely popular plays like I'm Not Bajirao and Going Solo. Ladies and gentlemen, please welcome Rahul Dikunia. Rahul, how did it all begin? Your life, everything. How did it all start? Life started with being born. We won't go into that. But theatre life was actually a very funny life. I've often been asked why I don't act. Yes. Why only direct plays? I'll ask you that. Okay. Why don't you act? I was cast at the age of 10. Okay. In a school play playing the role of Gandhi. Mahatma Gandhi. Yeah, Kasturba, what a coincidence. You got Gandhi and Kasturba both together. Exactly. Yes. And at a key point in time, Godse shoots Gandhi. Yes. Correct? Yes. And he says, "Hey Ram," and he dies. That was my only dialogue. Because it was one of those intellectual plays at 10 years old. And as the bullet hit me, I forgot the line. You forgot the words, you mean? I forgot the words. Okay, but Yes. so I died, you know. Ram. When funeral started, vagera. Then I remembered the line. Professional, so I got up. In the middle of the play. And said, "Hey Ram." Oh God, that must have been the play's funeral. Correct. So audience collapsed in laughter. So class teacher came and said, "You know, Buzz, but don't acting. Do anything else, but don't act." All the hoardings that come about, which is so topical and so good, who creates them? I do. You do? I do. You come up with all those puns and punchlines? Well, actually what happens is that my father started the agency in '69. Oh, great. So also you have inherited the family business. Exactly. So I've worked outside of the agency for many years. I worked with Lintas, worked with other agencies. And finally came home. लेकिन पर कहीं ना कहीं ये आश्वासन तो जरूर रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो
पिताजी का business तो है। That's always a fallback, but it's always easier if you make it on your own. No? It's always easier, especially in the same business, to learn outside, to you know, to sort of make your mistakes not in the father's company, but learn outside, and then so when जो mistake करना पहले करके आओ, बाप की कंपनी के बाहर, someone else's money, at someone else's cost, फिर सीख के आओ तो फिर बाप को help करो, right? That was very clever. It's smart. It's using that smartness in Amul. Okay, Rahul, tell me which is your most favorite Amul hoarding? We had done one when Chandra Swami first did his thing. The whole thing came out that he was involved. It just said Chandra Slimy. I think the latest Sachin's one was very nice. Dono Bradman. Dono Bradman. That was great. Thank you, sir. Thank you, sir. And thank you, Ronnie, once again. Great. Wonderful talking to you. Thank you, Rahul, and thank you, Rohini, for joining us tonight. दोस्तों, आज का ये खत लिखा है संगली से श्रद्धा कुलकर्णी जी ने। लिखती हैं कि हमारे पायलट साहब हैं जो अपने साथी कांग्रेसियों को सुधारने के लिए फरमाते हैं कि सभी कांग्रेस जनों को टोपी अनिवार्य रूप से पहननी चाहिए, क्योंकि टोपी पहनने से गलत काम करने की हिम्मत किसी में नहीं रहती। वाह पायलट साहब वाह, क्या प्यार से टोपी पहनाई। हमें लिखते रहिए इस पते पे, मूवर्स एंड शेकर्स सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO Box number 1742 GPO मुंबई 4000 अंडा 1 इंडिया TVC. That's all for tonight. Thanks a ton for joining us. See you on your favorite show, Movers and Shakers. Till then, it's goodbye from Shaker Simmons.